देखो करंटली इलेक्ट्रिसिटी का द ड्रीड वेलोसिटी ऑलरेडी हैव सीन दिस vd is equal ev by ml into tau. Vd is equal ev by ml into tau, and the relation between current and ड्रीड velocity is I is equal nea vd into what? nea vd क्या था? nea vd था. Clear? Very important. N is the सनिया number बेटी। density of electrons. nea vd. N is the number density of electrons. Clear? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम में ये एरिया कैंसिल होगा. तो दिस करंट नेवर डिपेंड्स ऑन एरिया. करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. कीप इन माइंड, बिकॉज ये एन में तुम्हारा क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम में एरिया इंटू लेंथ. एरिया एरिया गेटिंग कैंसल्स आउट. ये दिखाई दे रहा है ए, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए. समझ में? इंपॉर्टेंट है ये. हुआ. नाउ लेट्स मूव टू ओम्स लॉ. व्हाट इज दैट? राइट डाउन ओम्स लॉ. लिखो ओम्स लॉ. What is Ohm's law? Let's see this. Ohm's law क्या है? लिखो. This law states that in a given physical condition, this law states that in a given physical condition, given means constant. Write down. This law states that in a given physical condition, bracket में write down, at constant temperature, pressure, कमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना भी फिजिकल व्हाट प्रॉपर्टी है सबको कांस्टेंट रखना पड़ेगा. राइट डाउन. दिस लॉ स्टेट्स दैट एट ए गिवन फिजिकल कंडीशन, in bracket write down, at constant temperature comma pressure comma refractive index etc, the amount of current the amount of current flowing through the conductor the amount of current flowing through the conductor the amount of current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference is directly proportional to the potential difference across the conductor. Directly proportional to the potential difference across the conductor. Potential difference across the conductor. यहीं पे क्या है? I is what? Directly proportional to V. बहुत सारे बच्चे V is directly proportional to I लिख रहे हैं. वो थोड़ा प्रॉब्लम है. सही है ये भी, बट कंसेप्चुअली थोड़ा रॉन्ग है. यहीं पे कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग डिपेंड्स ऑन V. Therefore, amount of current depends on V. ऐसे लिखना जरूरी है. I is directly proportional to V. Not V is directly proportional to I. रफली बोल सकते हैं, बट ओम्स लॉ जब लिखोगे ऑलवेज हैव टू राइट I is directly proportional to V. Understand this? ये सही है. तो I is equal one constant you will get. That constant is 1 by R into V. And I is equal V by R, where V is known as constant, that is known as resistance. लिखो V equal to IR, where R is known as resistance. बताया था ANC जो है कांस्टेंट है फिजिक्स में. कैपेसिटेंस इज वाज कांस्टेंट, या रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. रेजिस्टेंस इज आल्सो कांस्टेंट जस्ट लाइक योर कैपेसिटेंस. हुआ. रेजिस्टेंस क्या है? V बाई आई, मतलब V बढ़ने से I भी बढ़ेगा, इसलिए R का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. अरे यहीं पे क्या है? R इज इक्वल क्या है? V बाई आई ना. जब V बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट आल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर R रिमेनिंग कांस्टेंट. कांस्टेंट हमेशा इट नेवर डिपेंड्स ऑन V एंड I. रेजिस्टेंस नेवर डिपेंड्स ऑन V एंड I. रिमेंबर दिस. अरे रेजिस्टेंस नेवर डिपेंड्स ऑन V I. इंडिपेंडेंट. जैसे कैपेसिटेंस नेवर डिपेंड्स ऑन Q एंड V. नेवर डिपेंड्स ऑन Q एंड V. अंडरस्टैंड दिस और नॉट? बट ये ज्योमेट्रिक फिगर या इसके ऊपर मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है. बट हियर क्या है? V इज इक्वल आई आर. तो रेजिस्टेंस ऑल्सो नेवर डिपेंड्स ऑन V एंड I. तो V इज इक्वल आई आर वी आर गेटिंग. इफ आई ड्रॉ द ग्राफ हियर, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ यू आर गोइंग टू गेट? ये पढ़े थे. इफ आई ड्रॉ द ग्राफ इज V एंड I, दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन हियर. या फिर ये ग्राफ अगर ऐसे ड्रॉ करोगे आई एंड वी, आई वी, ये भी स्ट्रेट लाइन है. दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्राफ? लेट्स सी दिस.
difference between first graph and second graph. What is the difference here? दोनों सही ग्राफ है. What is the difference between I and 1 and 2? Let's see. What is the difference here? Completed? Yes, लिखा sir. है. Okay, now write down difference between, note में लिखो difference between these two graph. Note में लिखो difference between first and second graph. What is the difference here? In first graph, what is that? Slope क्या मिलेगा बोलो? Slope is tan theta. Tan theta is equal V by I. What is V by I? V by I is equal to resistance. This is what? Resistance. फर्स्ट ग्राफ में रेजिस्टेंस मिल रहा है. V by I is your R. Right down. In this graph, slope gives about the resistance of the circuit. In this graph, slope gives about the resistance of the circuit. Slope gives about the resistance of the circuit. Large is the slope, large is the resistance. Large is the slope, large is the resistance. What? Large is the slope, large is the resistance. But in graph 2, write down, in graph 2, in second graph, what is the slope here? Tell me. Second graph slope is equal tan theta, that is I by V. I by V is the reciprocal of resistance. Reciprocal of resistance is what? क्या है? Conductance. Yes, this is what? Conductance. Reciprocal of resistance is conductance. Lambda भी लिखा जाता है conductance को. Write down the slope of the graph. Second graph में लिखो. सर जी भी लिखते हैं. जी भी लिखते हैं, बट फिजिक्स लैम्डा लिखते हैं. वाह. Write down the slope of the graph gives about the reciprocal of resistance or conductance. The slope of the graph gives about the reciprocal of resistance or conductance. Reciprocal of resistance or conductance. Large is the slope, less is the resistance. Large is the slope, less is the resistance. किसका? सेकेंड ग्राफ का. जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा सेकेंड ग्राफ में. हुआ. नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. राइट डाउन डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. लिखो. थोड़ा लास्ट वाला प्लीज लास्ट. दिखाइए. ओके, ये डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. हो गया. नाउ राइट डाउन. लिख दे. अरे लिख दिया ना. सर यस सर. ओके, नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. लिखो. डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. वेरी इजी डेरिवेशन, 2 मार्क्स का गिर रहा है. देखो, एस आई इज इक्वल व्हाट बोलो? एन ई ए वी डी. एंड रीड वेलोसिटी वी डी इज इक्वल व्हाट? ई वी बाय एम एल इंटू टाउ. अंडरस्टैंड दिस? तो लिखो वेर एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये सब लिखोगे नहीं तो मार्क हाफ मार्क घटेगा. वेर एन क्या है? एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लिखो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Clear? E is the charge on electron. Charge on electron. Clear? A is the area of cross section of the conductor. ये क्या है? Area of cross section. Area of cross section of the conductor. Area of cross section of conductor. Clear? And और क्या था? B is the potential difference. B is the potential difference across the conductor. L is the length of the conductor. ये सब लिखना जरूरी है. Length of the conductor. Length of the conductor. Clear? M is the mass of electron. Mass of electron. Tau क्या है? अरे tau is the relaxation time. Tau क्या है? Relaxation time. Relaxation time. Tau is the relaxation time. ये सब लिखोगे हमेशा.
VD is the drift velocity. वाह, लिखो. सर ई क्या है? E is the charge on electron. E is the charge on electron, electronic charge. Clear? A is the area of cross section of conductor. B is the potential difference. L is the length of the conductor. M is the mass of electron. Tau is the relaxation time. वाह, अगर VD में यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर लो तो क्या आएगा? I is equal NEA VD. देखो VD में मुझे लिखना है, VD क्या है? EV by ml into tau. तो what you're going to get? NE square A tau by ml into V. क्लियर? ये आ गया NE स्क्वायर A tau by ml into V. तो यहीं पे क्या है? N कांस्टेंट, E कांस्टेंट. अगर A को कांस्टेंट रखा, टाउ कांस्टेंट, ml को कांस्टेंट रखा, मतलब पूरा कांस्टेंट है. दिस कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कांस्टेंट, दैट इज 1 by r into V, where r is a constant, where 1 by r is what? Ne square A tau by ml, and this implies r is equal ml by Ne square A tau. बहुत जगह पे यूज करोगे, and it is a constant. This is known as resistance. Clear? 1 by r is Ne square A tau by ml. R is ml by Ne square A tau. R is known as constant, और this constant is what? Resistance. ये constant को क्या बोलोगे? Resistance बोलोगे. Resistance का फॉर्मूला अभी मिला. पहले लोअर क्लास में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पढ़े थे, बट यहीं पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ रहे हो. R इज इक्वल ml बाय एनी स्क्वायर एटा. देखो ये फॉर्मूला में ना करंट है ना पोटेंशियल है, इसलिए रेजिस्टेंस नेवर डिपेंड्स ऑन करंट एंड पोटेंशियल. इट ओनली डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स. क्लियर? Therefore this implies I is directly proportional to V. Clear? This follows Ohm's law. I is directly proportional to V. This follows Ohm's law. I is directly proportional to V. This follows Ohm's law. Clear? This is the derivation of Ohm's law. लिखो. नेक्स्ट, अभी हमको मिल रहा है रेजिस्टेंस का क्या है. Therefore रेजिस्टेंस, राइट डाउन. रेजिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है यहीं पे. रेजिस्टेंस व्हाट? रेजिस्टेंस R इज इक्वल, क्या रेजिस्टेंस है? ml बाय Ne स्क्वायर A tau. ml बाय Ne स्क्वायर A tau. अंडरस्टैंड दिस? तो m is constant, m is constant, n is constant, e is constant, tau is constant. लेंथ वेरिएबल हो सकता है, एरिया वेरिएबल हो सकता है, इसलिए r is directly proportional to L and r is inversely proportional to A. Right on. Therefore r is directly proportional to L and inversely proportional to area of cross section. Therefore r is proportional to L by A. तो जो लोअर क्लास में पढ़े थे इसी को ही मिल गया. तो we can say here r is equal rho L by A. What is rho here? Tell me. अरे what is rho? कोई बता पाएगा? लोअर क्लास रेजिस्टिविटी. दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी. और दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और राइट डाउन, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये लोअर क्लास में पढ़े थे. बट R इज व्हाट? ml by Ne square A tau. इसमें प्रॉब्लम है, एग्जाम में गिरेगा. R is equal ml by Ne square A tau. You'll get in the problem. Understand this or not? You'll get in the problem. You get in the problem. R equal to rho L by A. Clear? That one you will get in the problem. This one is important. R equal to rho L by A. तो यहीं पे नोट करके लिखेंगे. Very important note. Try to understand this. Note number 1. Resistance is R equal to ml by Ne square A tau. बहुत important note है ये, ध्यान से सुनो. very important note है. R equal to ml Ne square A tau. ml by Ne square A tau means what? Resistance depends on length as well as area as well as nature of the conductor. Means what? Resistance depends on nature as well as dimension of the conductor. लिखो, write down. Resistance depends on, लिख दिया ना यहीं तक? हेलो, अरे यहीं तक लिख दिए? Yes sir. नंबर 1 में लिखो,
R is equal ml by n square a tau. Write down. Resistance depends on nature as well as dimension of the conductor. Resistance depends on nature as well as dimension of the conductor. Nature as well as dimension of the conductor. सेकेंड नोट है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो रेजिस्टिविटी का अरे L बाई ए चला गया सर वो पॉइंट थोड़ा और अगर बोल दीजिए हाँ रेजिस्टेंस लिखो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर एज वेल एज डायमेंशन ऑफ द मटेरियल डायमेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है लेंथ एरिया मतलब डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ द मटेरियल हो गया अभी लिख दिया सूरज अरे सूरज लिख दिया यस सर ओके नाउ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो अरे रेजिस्टेंस सेम पे L बाई ए बाकी सब रो है m n e स्क्वायर टाउ ये रो है मींस रेजिस्टिविटी है m बाय n e स्क्वायर व्हाट n e स्क्वायर टाउ है दिस इज द रेजिस्टिविटी लिखो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल राइट ऑन thus resistivity only depends on the nature of material नेचर ऑफ मटेरियल हो गया लिखो बट ये बट जो है अनदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ डिपेंड ऑन व्हाट टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है बोथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर इसको स्पेशल बॉक्स में रखो आगे इसको प्रूव भी करेंगे बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड on temperature clear both depend on temperature ये वाला और एक बार but both resistance and resistivity depend on temperature हो गया तो रेजिस्टेंस तो फिर रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है नेचर डायमेंशन एंड टेम्परेचर रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है नेचर एंड टेम्परेचर नो डायमेंशन नेचर एंड टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है वो समझ में आ रहा है अभी